अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन कराची के अंदर बहुत तेजी मार्केट के अंदर हमें लास्ट 5 डेज से नजर आ रही है और आया कि ये जो मार्केट में अचानक से तेजी आई है इसकी क्या मामलात हैं, ये तो हम आपसे डिस्कस कर ही रहे होते हैं टाइम टू टाइम। अब हमारी कोशिश ये होगी कि हम डेली बेसिस पर आपको कोई ना कोई एक वीडियो प्रोवाइड करें जिसके अंदर मार्केट से रिलेटेड हम बात करें कि बहरिया टाउन कराची की करंट मार्केट चल क्या रहा है, कि इतनी तेजी क्यों आ रही है। और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या अगर आपने कोई बाइंग और सेलिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि करंट मार्केट प्राइस इस टाइम पे क्या चल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी तयन नहीं किया जा सकता। क्योंकि लास्ट 5 दिन से हमने जो बहरिया टाउन कराची के अंदर मार्केट में इंप्रूवमेंट देखी है वो 125 गज के अंदर ज्यादा देखने को मिली है और 125 गज के जो प्लॉट्स हैं उसके अंदर कम से कम भी 5 से 7 लाख रुपए का अमाउंट इंक्रीज करके गया है, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि नॉर्मली हम काफी अरसे से देख रहे थे कि बहरिया टाउन कराची के अंदर प्लॉट्स का अगर हम कोई नाम किसी से लेते थे और कोई अपनी चीज बेचने जाते थे तो वो बेचना हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन पिछले 5 दिन से हमें बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा। हम जो इन्वेंट्री मार्केट प्राइस के अंदर निकाल के सेल कर रहे हैं उसकी जरूर कोई ना कोई ऑफर आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट में वाज़े एक इंप्रूवमेंट हमें नजर आ रही है। और क्या प्राइजेस के अंदर चेंजेस हैं, कौन कौन से ऐसे प्रीसेंट्स हैं जिसके अंदर मार्केट में काफ़ी तेज़ी है, वो भी आज हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको भी कंप्लीट अपडेट मुस्तकिल मिलती रहे। क्योंकि अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि डेली एक व्लॉग करें, उसके अंदर आपको बहरिया टाउन कराची की मार्केट के हवाले से अपडेट करें कि आया क्या रियलिटी है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये रेट्स बढ़ क्यों रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। पिछले 5 दिन से अगर हम बात कर रहे हैं, जो कि अभी एक हफ्ता पूरा हुआ भी नहीं है, लास्ट मंडे या ट्यूसडे से हमने ये मार्केट के अंदर इंप्रूवमेंट देखी थी। तो वजह क्या थी? एक वजह हमें वाजे नजर आई कि बहरिया टाउन कराची की एनओसी का रिलीज होना, बहरिया टाउन कराची की पॉलिसीज में बहरिया टाउन कराची की पॉलिसीज में वाजे चेंजेस का आना, बहरिया टाउन कराची के अंदर नादरा ऑफिस का ओपन होना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें जाहिर कर रही हैं कि आने वाले वक्त में बहुत सारी लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं। और रियल इस्टेट मार्केट जिस तरीके से हमने देखा पिछले 2 से 3 साल से बिल्कुल डाउनफॉल पे जाती जा रही थी, लेकिन अब जाके हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि वही टाइम जितना गुजरना था वो गुजर चुका है और वही पिछला वक्त अब दोबारा नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले 5 दिन से मैं बार बार आपसे इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये 5 दिन ही हुए जिस तरीके से हमने मार्केट के अंदर इंप्रूवमेंट देखा। और वाज़े इंप्रूवमेंट ये था कि एकदम से जो ना जो भी इन्वेंट्रीज हम पहले प्लॉट के हवाले से कोई मार्केट के अंदर निकालते थे सेल के लिए, तो हमारे पास शादिर और नादिर कोई एक ऑफर आती थी, उस ऑफर पे भी हम मिन्नतें करते थे कि भाई ये इतने का प्लॉट ले ले। लेकिन अब हरगिज ऐसा नहीं हो रहा। अगर हम कोई भी प्लॉट मार्केट प्राइस के अंदर फॉर सेल के लिए निकाल रहे तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट हमें ये पड़ रहा है कि कोई ना कोई ऑफर जरूर आ रही है। मकसद क्लाइंट हमसे जरूर पूछ रहा है कि यार ये प्लॉट कितने का देना है, कितने का आपने बॉटम रखा हुआ है और इसका क्या पेमेंट टाइम है। तो ये तमाम चीज़ें हमने जो देखी, ऑब्वियसली हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस भी काफ़ी अरसा हो गया इस तरीके से नहीं चले जिस तरीके से अभी हमने देखे वाजे चलते आ रहे थे। तो अल्लाह करे कि ये मार्केट इसी तरीके से चलती रहे, लेकिन हमें अंदाज़ा होना चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि आया कोई भी अगर हम बाइंग कर रहे हैं, कोई सेलिंग कर रहे हैं, तो उसका हमें ज़रूर आइडिया होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तेज़ बाजार के अंदर कोई एक ऐसी फेक बाइंग कर दें जो कि मार्केट में रेट था ही नहीं और हमने मार्केट के अंदर जाके अपनी चीज़ को इतने कम में बेच दिया या हमने इतने कम में ले लिया। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि बहरिया टाउन कराची की जो मार्केट है, ऑब्वियसली ये एक नई सोसाइटी है। नई सोसाइटी हम इसको इसलिए बार बार कहते हैं हम अपने तमाम देखने वालों को, क्योंकि इसको अभी डेवलप तो हो चुका है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फैमिलीज नहीं रह रही। 10 साल का अर्सा गुजर चुका है। नई मार्केट इसलिए कि क्योंकि आइडिया नहीं हो पा रहा होता कि कौन से परसेंट में क्या रेट होने चाहिए। हम नॉर्मली जाके हमने सन 2021-22 में भी जो आप लोगों ने बाइंग करी, आपको आइडिया होगा कि कितने हायर साइड पे जाके जब एक हाइप क्रिएट हो गई थी, उस हाइप पे जाके हमने बाइंग शुरू करी तो इतने हायर साइड पे जाके हमें प्राइजेस पे चीजें मिली। जब अचानक से मार्केट के अंदर बैकलॉग आया तो एकदम से जो आपने चीज 30 लाख की उठाई हुई थी वो 18 लाख या 17 लाख या वॉट एवर 20 लाख रुपए तक पे रेट पहुंच गए। और फिर हमें बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये मार्केट बहरिया टाउन कराची की ऐसी क्यों है।
तो ये मार्केट आपके जहन में होना चाहिए ये ऐसी ही चलेगी 10-12 साल 20 साल, क्योंकि जब तक लोग नहीं बसते यहाँ पर आके, जब तक चीजें एंड यूजर के पास नहीं आती, जब तक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर होता है, तो इसी तरीके का फ्लक्चुएशन जो है आपको नजर आ रहा होता है। इसके लिए बेहतर एक ये चीज होती है कि आप जब भी कोई चीज खरीद रहे हैं या जब भी कोई चीज आप बेच रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आया इस टाइम पे जो मार्केट में चीजें ट्रेड हो रही है उसकी रियलिटी क्या है। रियलिटी सिर्फ आपको सोशल मीडिया से नहीं मिलती, रियलिटी आपको बाहर बैरिया टाउन कराची विजिट करने के बाद मिलती है, जो कि नजर आती है। आप 4 लोगों से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, आपको आइडिया होता है, क्योंकि हर बंदा अपनी ही बात कह रहा होता है और अपनी ही बात कहने पे आपका एक बड़ा नुकसान हो रहा होता है या आपका एक कोई बड़ा फायदा हो रहा होता है। तो इस चीज को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखना पड़ता है बैरिया टाउन कराची की मार्केट के अंदर। हमने पहले भी आप लोगों को यही चीजें आगाह करी थी कि आया कोई भी किसी भी प्रेजेंट में कोई प्लॉट ले रहे, उस प्लॉट को लाजमी देख लें, उसकी आया क्या लोकेशन है, उसका डिस्टेंस कैसा है, उसका एक्सेस कैसा है, क्योंकि एक एक प्रेजेंट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्लॉट्स मौजूद होते हैं। हर प्लॉट अच्छा नहीं होता, हर प्लॉट बुरा भी नहीं होता, लेकिन हमें देखना जरूर चाहिए कि आया जो चीज मैं 40 लाख रुपए की, सपोज करें कोई 125 गज का आपको प्लॉट कोट कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो 40 लाख रुपए वाला प्लॉट वैसे ही होगा जैसे एक नॉर्मल कैटेगरी का प्लॉट होता है, जो कि हम कैटेगरी जिसको कहते हैं कि कोई रोड है, कोई पार्क फेस है, कोई कॉर्नर है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एक जर्नल आपका 40 लाख का बिक जाता है जो कि बिल्कुल अच्छी लोकेशन का होता है, एक कॉर्नर आपको 40 लाख में मिल रहा होता है जिसका कॉर्नर का नाम होता है लेकिन वो कॉर्नर नहीं होता, वो बिल्कुल ही कोई कोने का प्रेजेंट का एक प्लॉट होता है। तो जाहिर सी बात है उसमें और उसमें दोनों में बाइंग सेलिंग में फर्क आता है। लेने वाला सोचता है कि आया मैंने जिस जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट करी है, मैं कॉर्नर से बेहतर मैं जर्नल 40 लाख में ले लूंगा, लेकिन ऐसा कॉर्नर मुझे नहीं चाहिए जो मेरे लिए आने वाले वक्त में बेचना भी मुश्किल हो, वहां पर रिहाइश करना भी मुश्किल हो। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी है। इस किस्म की बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे होते हैं जो कि कोई खड्डे का प्लॉट है, कोई ऊंचाई का प्लॉट है, कोई लेवल का प्लॉट है, कोई जिना फेसिंग का प्लॉट है। तो इस चीज को जरूर मैप पे मद्देनजर रखा करें। और मैं बेचने वालों से, जो कि सेल करने वालों से, क्योंकि अब बड़ा अहम टॉपिक मेरा ये जो बहरिया टाउन कराची से बिल्कुल मायूसी ले गए थे कि बहरिया टाउन कराची में भाई हमारी तौबा कि हम आज के बाद कोई इन्वेस्टमेंट करें, तो उनके लिए ये वक्त आ रहा है। लेकिन ये वक्त कुछ वक्त के लिए ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट और हालात चीजें जो हमें नजर आ रही है उसको देखते हुए मैं आपको फिर एक बात पॉइंट आउट कर दूं कि बहरिया टाउन कराची के अंदर लालच वाला गेम नहीं है। आप समझते हैं कि आप एक प्लॉट 25 लाख का बेच रहे थे और आज तेज बाजार में उसकी मार्केट 30 लाख आ गई आपके पास, या 28 लाख आ गई। अब आपने ये अगर सोचा कि ये 25 लाख का प्लॉट था, आज 30 लाख पे बिक रहा है और 30 वाला अब मैं ये 35 पे आएगा तब बेचूंगा, तो इसका कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये 35 पे आएगा भी नहीं आएगा, या ऐसा तो नहीं कि ये फिर दोबारा आके 22 पे खड़ा हो जाएगा। अगर आपकी नीड है बेचने की, अगर आपकी नीड है, तो आपने बिल्कुल भी इस किस्म की लालच नहीं करनी। आपने अपने अमाउंट को कैश करना है, आपने सिंपल सा गो हेड देना है अपने जो भी आपका एजेंट आपके साथ है, जो भी आपको ऑफर दे रहा है। तो जो नसीब में था वही आपको मिलेगा। आपका नसीब बिल्कुल अल्लाह ताला ने बना के रखा हुआ है, जो है वो है। तो इसमें बिल्कुल भी लालच ना करें, क्योंकि तेज बाजार के अंदर हमें कॉम्प्लिकेशंस ये आ रही होती है हमारे क्लाइंट्स की तरफ से कि एक जगह तो उन्होंने कहा कि हमें 25 लाख मिले तो दे दीजिएगा, 25 लाख की हम ऑफर लेके जाते हैं तो पता चलता है अब 28 लाख की ऑफर आए तो दे दीजिएगा, पता चलता है वो 25 भी नहीं, 28 भी नहीं, अब वो 22 लाख रुपए या 20 लाख रुपए पे आके चीज खड़ी हुई है। क्योंकि डेवलप तो है, प्लॉट की शक्ल में है, कोई विला नहीं बना हुआ, कोई ऑक्यूपाइड नहीं किया जा सकता मकसद। तो प्लॉट की जो मार्केट है वो ट्रेड इसी तरीके से हो रही होती है, प्लस माइनस प्राइस चल रहे होते हैं। तो स्पेशली 61, 62, 63 के हवाले से भी मैं डिस्कस कर लूं, क्योंकि नॉर्मली उनके ज्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आया हमारा क्या होना है, आप लोगों का भी अच्छा होना है, लेकिन टाइम चाहिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि अगर आपकी फाइल का रेट आपके प्राइस के मुताबिक आ रहा है, तो उनके लिए भी यही मैसेज है कि अपनी फाइल को जिस तरीके से आपने 2 साल पहले, 1 साल पहले बाय करी थी हायर साइड पे, और उसके बाद 2 साल अब आपने होल्ड कर लिया कि भाई रेट ही नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर आपको आज अच्छा रेट मिल नहीं करना, अगर आज आपको अच्छा रेट मिल रहा है तो आपने भी बिल्कुल नहीं सोचना, आपने अपने हिसाब से चीज़ों को देखते हुए मार्केट के अंदर चीज़ों को सेल कर दें।
और जो लोग बाइंग करना चाह रहे हैं ऑब्वियसली उनसे तो हम पहले भी रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई बाइंग कर लें, लेकिन जाहिर सी बात है मार्केट का अंदाजा नहीं हो रहा था और नॉर्मली यही जहन में आ रहा था कि ये और तो नहीं गिरेगी और तो नहीं गिरेगी। लेकिन जितनी मार्केट बहरिया टाउन कराची की गिर चुकी थी उससे हमें अंदाजा ये हो रहा था कि मजीद नीचे नहीं गिरेगी, बल्कि जब भी बाजार अच्छा होगा बल्कि और ऊपर बढ़ेगा। अब अनफॉर्चुनेटली आप देख ही रहे हैं, आप लोग बाइंग कर ही रहे हैं। इस टाइम पे जो 20 लाख का प्लॉट था वो 23 लाख पे आप बाय कर रहे हैं, जो 23 लाख का प्लॉट था वो आप 27 लाख पे बाय कर रहे हैं। और करना भी चाहिए, अभी भी अच्छे प्राइजेस हैं, बिल्कुल करें अपनी इन्वेस्टमेंट को, बल्कि ट्रेड करें मार्केट के अंदर और इतना ट्रेड करें कि वो शक्ल जुए की इख्तियार ना कर दे, किसी सट्टे की शक्ल इख्तियार ना करे, जो जायज ना पाए वो रख के बाइंग सेलिंग करते रहे इंशाल्लाह। और बहुत अच्छी न्यूज़ है बहरिया से रिलेटेड, जिस तरीके से मैंने अभी आपको शुरू में बताया बहरिया ने कभी भी नहीं गिरना था। बहरिया सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉलिटिक्स हालात की नज़र हुआ, लेकिन बहरिया टाउन कराची की जिस तरीके की डेवलपमेंट है, बहरिया टाउन कराची जैसा लाइफ स्टाइल प्रोवाइड कर रहा है, इसने बढ़ना ही बढ़ना था, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है जो आपको ऐसा लाइफ स्टाइल, ऐसा पुरसुकून माहौल दे रही हो। बहरहाल ये मैसेज है और इस मैसेज को आप पॉइंट आउट करें। मार्केट के हवाले से एक अपडेट है, मैं कोशिश करूंगा डेली बेसिस पर अपडेट करूं आपको, और ये भी बताता चलूं अभी फिल वक्त जो मार्केट हमने देखी है जिसके अंदर इंप्रूवमेंट नजर आया है वो 125 गज के प्लॉट हैं। अली ब्लॉक को ले लें, प्रेजेंट 14 को ले लें, 15 को ले लें, 15B को ले लें, 26A को ले लें। इसी तरीके से जो फाइल्स हैं आपके प्रेजेंट हैं इनके अंदर मार्केट में हमें काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। और 61, 62, 63 तो ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड है नहीं, इनकी फाइल्स हैं तो इनके रेट में भी काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर हूँगा एक नए मैसेज के साथ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।